I'm Rajendra Singh Chandel. I'm from Zirakpur, Tri-City, Chandigarh. Hi, I'm Raghav Singh Chandel, son of Mr. Rajendra Singh Chandel. Around 3 months back, we got to know that my father has been diagnosed with prostate cancer and there's a tumor in the kidney as well. And that was a very difficult phase for the whole family. After understanding the situation and doing a thorough research regarding where should we go and whom to consult, हमने सोचा कि हम अपोलो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे आगे का. एंड दैट इज़ व्हेन डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट देखा एंड डॉक्टर हर्षित गर्ग ने हमारा किडनी ट्यूमर का ट्रीटमेंट कंसिडर किया. पिछले जुलाई अगस्त से मेरे पीठ में दर्द रहता था बहुत, ऑर्थो को दिखाया, फिजियोथेरेपी करवाई, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा. देन किसी ने सजेस्ट किया कि PSA टेस्ट कराओ. PSA टेस्ट कराया तो PSA लेवल मेरा 317 आया, जो कि 4 से कम होना चाहिए. थोड़ी सी चिंता हुई, बाद में पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर है. जब कैंसर PET स्कैन कराया कैंसर के लिए तो पता चला कि किडनी में भी ट्यूमर है. जब उन्होंने हमने पूरा केस डिस्कशन किया तो उसमें ये पाया कि एक तो उनको वो प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, बट साथ में ही साथ उनको एक किडनी में भी कैंसर है. सो उनको ऐसे केस में जब आज की डेट में प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा प्रोस्टेट के बाहर फैल जाता है तो उसको दवाइयों से ही मैनेज करते हैं. साथ ही किडनी का कैंसर का वैल्यूएशन किया तो वो कैंसर किडनी में ही सीमित था, बॉडी में वो कहीं और फैला नहीं था. पहले ही दिन डॉक्टर हर्षित गर्ग जी मिले, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अटेंड किया कि इंजेक्शन प्रोस्टेट के लिए लगाया तो उसी दिन से मेरा पीठ का दर्द गायब हो गया. तो उन्होंने मिलकर तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले प्रोस्टेट कैंसर जो है इसको थोड़ा कंट्रोल कर लें. तो ये सब करके फिर 5 जून को मेरा किडनी का ऑपरेशन डॉक्टर हर्षित गर्ग ने किया. तो उसके लिए हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा. एक एडवांस टारगेटेड थेरेपी, एक हार्मोनल थेरेपी होती है जिसे हम बोलते हैं डारलुटामाइड. ये आज की डेट में प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेडिसिन है. हमने उनको स्टार्ट करा इस मेडिसिन के ऊपर और विद इन 3 वीक्स उनका PSA जो कि पहले 300 से ऊपर था वो 1 से नीचे आ गया. एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिमार्केबल रिस्पॉन्स ऑन दिस थेरेपी. दे बोथ आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी हम्बल. जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया है कि किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट एकदम अच्छा हो जाएगा. सो दैट रियली हेल्प्ड अस अ लॉट बिकॉज इन सच सिचुएशंस डॉक्टर्स की रीएश्योरेंस और मोटिवेशन का एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है, नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट बट फॉर पेशेंट्स होल फैमिली एज वेल. तो ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर और किडनी का कैंसर साथ में आता है. थोड़ा सा प्रोस्टेट कैंसर जब कंट्रोल में आया, जैसे कि मैंने बताया कि 300 से विद लेस देन 1 उनका PSA हो गया. क्लिनिकली और सिम्टोमेटिकली उनको काफ़ी बेहतर फील होने लगा. उसके पश्चात हमारी सर्जिकल टीम ने टेक ओवर करा और उनके किडनी के ट्यूमर को अच्छे से इवैल्यूएट करा एंड उनको किडनी के ट्यूमर के लिए ऑपरेट करा. पुराने ज़माने में जब किडनी में कोई गांठ होती थी या कैंसर होता था तो उस केस में पूरी किडनी को निकाल दिया करते थे. बट आज 2026 में जब रोबोटिक सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है, हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा उनका ऑपरेशन किया जिससे कि हमने उनकी किडनी बचा ली और केवल गांठ को एक मार्जिन के साथ निकाल दिया और आज उनकी किडनी पूरी स्वस्थ है. आज ऑपरेशन को 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, बट ही इज़ डूइंग अ नॉर्मल लाइफ. वो सब कुछ खा पी रहे हैं, उनकी किडनी फंक्शन कर रही है, वो आज किडनी कैंसर से कम्प्लीटली फ्री हैं और उनका प्रोस्टेट कैंसर पूरी तरह कंट्रोल्ड है. जो एडवांस थेरेपी वो ले रहे हैं उसका जो PSA उनका मोर देन 300 था, आज वो 4 से 5 हफ्ते के अंदर ही लेस देन 0.2 हो गया है. मेडिकल केयर विच वी हैव गॉट, द सपोर्ट, द गाइडेंस फ्रॉम बोथ डॉक्टर अंशुल गुप्ता एंड डॉक्टर हर्षित गर्ग हैज़ बीन रिमार्केबल. I would highly recommend both the doctors, especially to someone who is in the same situation, to get the better medical care and better support in such challenging times. आज आफ्टर 22 days आई एम हियर. आज मेरा स्टेंट भी निकाल दिया है और आई एम फीलिंग वेरी नाइस, वेरी हेल्दी रादर. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है. अब इसके बाद मेरा प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट चलेगा एंड हैप्पी. मैं डरा हुआ था लेकिन थैंक्स टू दीज 2 डॉक्टर्स की इन्होंने इतना हौसला दिया एंड अब मेरे को कोई डर नहीं है और मैं काफ़ी ठीक हूँ. धन्यवाद.